everyone, I am हिमांशी. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल. आज हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में. साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हाल ही में इंडिया का सबसे बड़ा बम कहाँ बन रहा है? तो इसका आंसर है जबलपुर के खमरिया में. जबलपुर के खमरिया में इंडिया का सबसे बड़ा बम बनने जा रहा है दोस्तों इसे म्यूजियम इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है. नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के अर्बन लर्निंग प्रोग्राम ट्यूलिप में कौन सा स्टेट टॉप पर किया है? तो इसका आंसर है जबलपुर. इंडियन गवर्नमेंट के अर्बन लर्निंग प्रोग्राम ट्यूलिप में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है दोस्तों. बात करें जबलपुर की तो इसको संगमरमर सिटी बोला जाता है और ये मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल भी कहलाती है. हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो ज्वाला ऋषि के तपोभूमि के कारण जबलपुर नाम पड़ा है. टिकवा जबलपुर में ही लोकेटेड है. क्रांतिकारी दल का गठन 1907 जबलपुर में हुआ था. त्रिपुरी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है. जबलपुर में गोंड डायनेस्टी ने रूल किया था, इसे भी आपको याद रखना है. और कलचुरी डायनेस्टी में भी 10th सेंचुरी में रूल किया था. 1920 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन गंगाधर चिटनिस ने बुलाया था. 1907 में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हरि सिंह गौर ने किया था. फ्लैग सत्याग्रह जबलपुर में 1923 में हुआ था. त्रिपुरा में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंट के पद से रेजिग्नेशन दे दिए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे 1939 में. त्रिपुरी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एजुकेशनल यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस मेडिकल यूनिवर्सिटी 1955 जबलपुर में बनाया गया था. इंडिया का फर्स्ट रिहैबिलिटेशन डिसेबल सेंटर जबलपुर में खोला गया है. इंडियन की फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का रीजनल ऑफिस भी जबलपुर में है. महात्मा गांधी कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर में है. एनसीसी वुमेन ट्रेनिंग कॉलेज जबलपुर में है. इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहीं पर बना है. वेटनरी यूनिवर्सिटी ट्रॉपिकल रिसर्च सेंटर भी यहीं है. 3 यूनिवर्सिटी जो जबलपुर में है वो है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी और IITDM यानी कि इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग भी जबलपुर में है. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जबलपुर के बारे में. नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 4 अप्रैल. 4 अप्रैल में इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस डे मनाया गया है दोस्तों. नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस कंट्री को $25 मिलियन का लोन दिया है? तो इसका आंसर है अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने $25 मिलियन का लोन दिया है दोस्तों. बात करें अफ़गानिस्तान की तो इसकी कैपिटल है काबुल. काबुल में ही भारत का फर्स्ट मुग़ल एम्परर बाबर का टॉम्ब उपस्थित है. न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मुल्ला हसन अखुंद. अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है इंडिया से, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान व चाइना से. अफ़गानिस्तान में शाहतूत डैम इंडिया द्वारा बनाया गया है. इंडिया की हेल्प से अफ़गानिस्तान में फर्स्ट डैम सलमा डैम और शाहतूत डैम दूसरा बना है. हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने अफ़गानिस्तान कंट्री के लिए एक स्पेशल ट्रस्ट फंड की स्थापना की है, इसे भी आपको याद रखना है. और हाल ही में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए $144 मिलियन की हेल्प करने की अनाउंसमेंट भी की थी. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अफ़गानिस्तान के बारे में. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है श्रीलंका. श्रीलंका कंट्री ने इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है. बात करें श्रीलंका की तो इसकी 2 कैपिटल है. एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जयवर्धनपुरम कट्टे, लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो.
प्रेसिडेंट है यहाँ के गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है। इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और हाल ही में 8th एडिशन इसका यही हुआ है। सिन्हाला कम्युनिटी श्रीलंका से रिलेटेड है। राष्ट्रपति ने फूड इमरजेंसी की घोषणा की थी श्रीलंका में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं श्रीलंका के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने के क्रिकेटर पीटर नेविल ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री के क्रिकेटर पीटर नेविल ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी देश की भूमि बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन कुक ब्रिटिश ट्रैवलर ने 1770 में डिस्कवर किया था। इसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मार्ले डार्लिंग है। मार्ले डार्लिंग रिवर के किनारे ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी बसा हुआ है। दोस्तों, सिडनी डायलॉग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, इसे भी आपको याद रखना है। कलगुर्री और गुलकर्डी गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया में है। ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी है उसे देख लेते हैं, जैसे कि ओशन इंडेक्स नेवी एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रा हिंद आर्मी एक्सरसाइज है, पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें क्वाड कंट्रीज़ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान शामिल हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से प्लैनेट से पहली बार एक्स रे डिटेक्ट हुई है? तो इसका आंसर है यूरेनस। यूरेनस प्लैनेट से पहली बार एक्स रे डिटेक्ट हुई है दोस्तों। नासा के चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी ने इसे डिटेक्ट किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने सभी एजेस जर्नलिस्ट के लिए कोविड वैक्सीनेशन अलाउ कर दी है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने सभी एजेस जर्नलिस्ट के लिए कोविड वैक्सीनेशन अलाउ कर दी है। बात करें उत्तराखंड की, तो इसकी कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गढ़सिन। 9 नवंबर 2000 में गठन हुआ था उत्तराखंड का। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है उत्तराखंड। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टेहरी डैम, मनेरी डैम भागीरथी रिवर में ही बना है। विष्णुघाट पिपोलगटी प्रोजेक्ट अलकनंदा रिवर में बना है। रूपकुंड लेक मिस्ट्री लेक के नाम से फेमस है, ये भी उत्तराखंड में है। नैनीताल को डिस्ट्रिक्ट लेक बोला जाता है। चिरबासा में ब्लैक कार्बन रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है। धौली गंगा रिवर में अभी फ्लड देखने को मिला था, वो भी उत्तराखंड में है। फाल्गुनी त्यौहार उत्तराखंड में बनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कोपा डेल रे टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर है रियल सोसिडेड। रियल सोसिडेड ने कोपा डेल रे टाइटल जीता है दोस्तों। रियल सोसिडेड ने एथलेटिक बिल्बाओ को हराया है। कोपा डेल रे स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में एनडीए के न्यू कमांडेंट कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अजय कोचा। अजय कोचा एनडीए के न्यू कमांडेंट बने हैं दोस्तों। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसको गठन किया गया था 7 दिसंबर 1954 में। इसका मोटो है सर्विस बिफोर सर्व। नेक्स्ट, हाल ही में किसने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने हैं? तो इसका आंसर है डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 4 मार्च 1851 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, हाल ही में एल&टी टेक सर्विसेज में एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अमित चड्ढा। अमित चड्ढा एल&टी टेक सर्विस के एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वाकांकर दिग्विजय सिंह जाला की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है इंडिया के फर्स्ट इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे वांकनर दिग्विजय सिंह जाला। नेक्स्ट, हाल ही में फार्म इजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है आमिर खान। आमिर खान ने फार्म इजी
का अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। बात करें ब्रांड एम्बेसडर की, तो एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पंकज त्रिपाठी को। उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। पिरामल रियल्टी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फरहान अख्तर को। डिज्नी बायजूस ने अपना जो कि एक लर्निंग ऐप है, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। प्लांट बेस्ड मीट बनाने वाली गुड डॉट कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। मोबाइल एसेसरी ब्रांड यूनिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जसप्रीत बुमराह को। एमवे इंडिया और कॉइनडिसेक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। आसाम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जुबीन गर्ग। फुटवियर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बने हैं। स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर ब्रिटली बने हैं। फॉजिल ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कृति सनन बनी है। हाल ही में सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री के क्रिकेटर पीटर नेविल ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।